अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचता है और आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर पैसा कहाँ निवेश करें। इन पैसों से एफडी करें या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर सोना खरीदें और या फिर स्टॉक मार्केट में जाएं और या फिर पैसा बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहने दें। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इंटरनेट पर हर जगह आपको अलग अलग प्रकार की सलाह मिलती है। कोई कहता है शेयर बाजार में पैसा लगाओ, कोई कहता है जमीन खरीदो और कोई कहता है एसआईपी करो और कोई कहता है कि सोना सबसे सुरक्षित है। लेकिन एक मेरे जैसा आम आदमी जिसके पास सीमित कमाई है और जिसे अपनी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या तरीका सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब समझेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको एक आसान पैसे को अलग अलग जगह बांटने का तरीका भी बताऊंगा जिसे आप अपनी आय और अपनी क्षमता के अनुसार पैसा बांट सकते हैं। तो दोस्तों, निवेश करने से पहले एक गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर ज़्यादातर आम आदमी लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो अपना सारा पैसा एक ही निवेश में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप पूरा पैसा 1 लाख रुपए उसमें ही निवेश कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी नौकरी चली गई या फिर आपके घर में कोई बीमार हो गया तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आपने पूरा पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे? अब आप उसमें से निकाल लेंगे और निकाल लेंगे तो आपका निवेश सही से काम नहीं कर पाएगा। यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए पहला नियम है कि पहले इमरजेंसी फंड रखिए, उसके बाद इन्वेस्ट शुरू कीजिए। मान लीजिए अगर आप महीने के 30,000 या 40,000 भी कमा रहे हैं तो आप इमरजेंसी फंड लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रखिए ताकि आपको जरूरत पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सके। यह पैसा ज्यादा रिटर्न के लिए नहीं बल्कि मुश्किल समय में सुरक्षा के लिए होगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास मान लीजिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी है तो निवेश करना काफी नहीं होगा, तो आपको बीमा करवाना पड़ेगा क्योंकि निवेश का उद्देश्य पैसा बढ़ाना है और जबकि बीमा का उद्देश्य है बड़े आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना। बीमा आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये आपको करने चाहिए क्योंकि ये पर्याप्त समय पर आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझकर मत खरीदिए क्योंकि बीमा का काम सुरक्षा देना है और निवेश का काम संपत्ति बढ़ाना है। इन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अब एक आम आदमी अपना पैसा कहाँ पर लगाए या फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि एक आम आदमी है जो अपना पैसा हमेशा बैंक में जमा करके रखता है। उसको लगता है कि बैंक ही हमें अच्छा खासा पैसा जमा कर दिया, उसने सोचा अच्छा ब्याज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैंक हमेशा अपना पैसा जो जमा होता है उस पैसे के जरिए जिसको भी लोन देता है उस पर 12% या फिर 8% ब्याज लेता है। तो वो अपने पैसे से कितनी कमाई करते हैं और आप हो कि अकाउंट में ही पैसे डाले रहते हैं। तो अब आप उन पैसों को अलग अलग तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला है सेफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सुरक्षित इन्वेस्टमेंट। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और तीसरा है गोल्ड जैसे डिवर्सिफिकेशन एसेट और चौथा है अपने भविष्य और कमाई की क्षमता में निवेश। तो आइए अब हम इन सबको एक एक आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि अगर आपने इन सबको समझ लिया तो ये मान लीजिए आप अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे तो आप भी कम पैसों से करोड़ों रुपए कमा पाएंगे। इसलिए इसको पूरा जानिए। अगर आपका लक्ष्य पैसा सुरक्षित रखना है और आपको उतार चढ़ाव पसंद नहीं है तो आप एफडी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एफडी का फायदा है कि इसको समझना बहुत सरल है और इसका रिटर्न पहले से पता होता। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे समय में इससे संपत्ति ज़्यादा बनेगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एफडी में एक सीमित ग्रोथ हो सकती है। इसलिए एफडी को अगर आप सुरक्षित इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही उपयोग करें। इसको आप पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मत मानिए और इसमें निवेश करने से पहले ब्याज दर, बैंक और टैक्स की जानकारी जरूर चेक कीजिए। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, जो आम आदमी के लिए बहुत सरल हो सकता है। अगर आप एक आम आदमी हैं और आप काम करते हैं या फिर आप कुछ भी चीज़ करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो आपके पास कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए टाइम नहीं होता है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक आसान तरीका हो सकता है। और म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। अगर आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। इसमें मार्केट रिस्क भी होता है। आम आदमी ने एक शब्द तो जरूर सुना होगा, उसका नाम है एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पर आम आदमी फंस जाता है। क्या है, कई वीडियो देखा उसने कि एसआईपी अच्छी होती है, एसआईपी ऐसा, एसआईपी कुछ, तो यहाँ पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें एसआईपी कोई गारंटेड रिटर्न देने वाली योजना नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी। इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का नजरिया आमतौर पर
लंबे समय तक होना चाहिए। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास टाइम है कंपनी का एनालिसिस चेक करना या फिर कंपनी की पूरी जानकारी जुटाना, तो आप स्टॉक में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आम आदमी क्या धोखा खा जाता है, वो सोचता है कि शेयर बाजार तो एक एटीएम मशीन है, उसमें पैसा लगाओ डबल टिबल या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। किसी एक स्टॉक में पूरी रकम लगा देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। और यहाँ पर आम आदमी क्या करता है, किसी ने बताया ये स्टॉक अच्छा है, खरीद लीजिए, तो आम आदमी पूरा पैसा लगा देता है। मान लीजिए उसके पास अभी 10,000 रुपये हैं और आम आदमी के पास वैसे ही 10,000 20,000 इतने ही पैसे होते हैं, और वही पैसा वो ऐसी जगह लगा देता है जहाँ पर उसको नुकसान ही मिलता है। इसलिए आपको एक अच्छा सा स्टॉक चुनना है, उसके बाद ही निवेश करना है। और अगर आप अभी नए हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट शुरू कर रहे हैं, तो पहले आप कंपनी क्या कर रही है ये देखिए, या फिर कंपनी अपना बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रही है, और कंपनी पर कितना कर्ज है, और कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और कंपनी ने इतने सालों में कितनी ग्रोथ की है, और ये कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ होगी या नहीं। अगर आपके पास इन सब की जानकारी नहीं है तो आप निवेश मत कीजिए। पहले आप इनकी जानकारी जुटाइए, उसके बाद निवेश कीजिए। जिस पैसों की आपको ज़रूरत अगले 1-2 साल में पड़ती है, तो उसे आप शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट रिटर्न के भरोसे नहीं रखना चाहिए। इसमें आपको पहले से इमरजेंसी फंड रखिए। मान लीजिए अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो आप उस पैसे को अलग रखिए। और अब बात करते हैं गोल्ड मतलब कि सोने की। भारत में ज़्यादातर लोग सोने की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आम आदमी भी क्या गलती करता है कि वो सारा पैसा गोल्ड में ही लगा देता है, क्योंकि गोल्ड भी ऊपर नीचे होता है और इसमें नियमित इनकम नहीं होती है। इसलिए इसे पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में देखना ज्यादा उचित हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को किन किन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती है पूरी बचत एक ही जगह लगाना, और दूसरी गलती है बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना। मान लीजिए अगर आपको ये नहीं पता कि कंपनी क्या करती है या फिर कंपनी कैसे पैसे कमाती है, इसका ग्रोथ कितना होगा, भविष्य में ये कंपनी क्या करेगी, तो आप बिल्कुल भी बिना समझे इन्वेस्ट मत कीजिए। तीसरी गलती तो सभी लोग कर देते हैं, क्या है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं आज अगर उनको स्टॉक में प्रॉफिट हुआ तो वो सोचते हैं इसी के सारे स्टॉक खरीद लो, लेकिन वो बाद में धोखा खा जाते हैं और वो स्टॉक गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग लालच खा जाते हैं और सोचते हैं मैं जल्दी अमीर बन जाऊँगा। चौथी गलती है कर्ज लेकर निवेश करना। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने किसी दोस्त या फिर बैंक से पैसे ले लिए, तो उस कर्ज को लेकर आप निवेश मत कीजिए, क्योंकि जो ब्याज आपका वहाँ पर लगेगा उतना ही आप कमा पाएंगे, तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। पांचवी गलती है बार बार इन्वेस्टिंग बदलना। मान लीजिए आज आपने किसी स्टॉक में निवेश कर लिया, कल आपने बदल के किसी और में कर लिया, या फिर परसों आपने कुछ और कर लिया, तो ऐसे बार बार इन्वेस्ट नहीं बदलना चाहिए। तो अब इस वीडियो को पूरी एक लाइन में समझिए। पहले सुरक्षा, फिर निवेश और फिर धैर्य। पहले आप अपनी सुरक्षा कीजिए, फिर उसके बाद आप निवेश कीजिए, और फिर आप उसके बाद धैर्य रखिए, क्योंकि लंबे समय में कई लोगों ने अच्छी संपत्ति बनाई है। इमरजेंसी फंड बनाइए, जरूरी इंश्योरेंस को समझिए और अपना एक लक्ष्य तय कीजिए, और फिर आप अपने रिस्क के अनुसार विचार कर सकते हैं कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कमाई को किसी के कहने पर निवेश मत कीजिए, समझदारी से निवेश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हर महीने कितना पैसा बचाते हैं और अभी आप कहां निवेश कर रहे हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।